नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अंकुश मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं टर्की में हो रही बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट की। तुर्की में आखिर इतना भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, और यहाँ पर आप देख पाओगे तुर्की में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देख रहे हो लोग सड़कों पर उतर गए हैं और बहुत ही ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एर्दोगान के खिलाफ, जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है। और ये सब जो हो रहा है वो वहाँ के एक इस्तांबुल के मेयर थे जिनका नाम है इकरम इमामोग्लू। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो उनको अरेस्ट किया गया है, लोगों का ऐसा कहना है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं। और एक तरफ ये कहते हैं कि तुर्की एक डेमोक्रेसी वाला देश है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कह के अरेस्ट कर लिया जा रहा है कि ये सब आतंकवाद है, जो लोग सड़कों पे आके धरने दे रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और 5 दिन में लगभग 1400 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जो इकरम है वो उनके इतने बड़े राइवल कैसे बन गए हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। पुलिस ने करप्शन और टेररिज्म के चार्जेस लगा के अरेस्ट किया। तो ये सब शुरू होता है 19 मार्च से, जब इस्तांबुल के मेयर इकरम को आप स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हो। तो इनको जो है वहाँ की पुलिस ने करप्शन और टेररिज्म के चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया। और ये वही दिन था जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, तो उस पार्टी से ये 2028 के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनना चाहते थे, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया और इन पर ऐसे चार्जेस लगा दिए कि इन्होंने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने, इसके अलावा टेररिज्म और बहुत सारे चार्जेस इन पर ठोक दिए गए और इसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर जो इकरम है ये इतने बड़े एर्दोगान के दुश्मन बन कैसे गए। तो एर्दोगान 22 साल से तुर्की पर राज कर रहे हैं। अब तो तुर्की में जो उनकी पकड़ थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, लेकिन 2019 में जो इकरम है उन्होंने इस्तांबुल का मेयर का इलेक्शन जो था उसको जीत के सबको शॉक कर दिया। लेकिन इनके जीतने के बाद एर्दोगान ने कहा कि वोटिंग में फ्रॉड है और उसको फिर से हम करवाएंगे। लेकिन उनके इलेक्शन फिर से करवाने के बाद भी 54% वोट से ये फिर से जीत गए और तभी से इनकी राइवलरी स्टार्ट हो गई। और एर्दोगान का खुद का कहना है कि जो इस्तांबुल जीतेगा वही पूरे तुर्की में जीत जाएगा। तो आप समझो कि आने वाले इलेक्शंस के लिए कितने बड़े खतरा है इकरम एर्दोगान के लिए। तो जिसके चलते ये सभी चीजें हो रही थी और जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अभी रुकने के मूड में है नहीं। और इन सभी चीजों के पीछे का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो टर्किश लीरा है वो क्रैश कर रहा है और इन सभी प्रोटेस्ट्स के बाद और भी मार्केट अनस्टेबल है। तो लोगों का गुस्सा सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर आ रही है इसमें भी इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। तो बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। क्या एर्दोगान सच में वहाँ की प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे या इसके लिए कोई और ये प्लान बनाएंगे, या जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे इंडिया में आ गई, या ऐसे इनको भी अपना देश छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े। देखना होगा आखिर होता क्या है। सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।